हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस चैप्टर में पढ़ने लायक टॉपिक क्या क्या है? सबसे पहले मीनिंग। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक पेड नॉन पर्सनल फॉर्म है। हम पैसा दे रहे हैं और जो मेरा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो मेरे कस्टमर से पर्सनली नहीं मिल रहा है। अगर अमिताभ बच्चन मेरे प्रोडक्ट ऐड कर रहा है तो वो कस्टमर से पर्सनली नहीं मिल रहा है। ये पे हम किसको कर रहे हैं? किसी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो ये 3 वर्ड बहुत काम किए हैं: पेड, नॉन पर्सनल फॉर्म एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। क्या चीज के लिए? मेरा प्रोडक्ट या मेरा सर्विस या मेरा ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। ये एक मास कम्युनिकेशन टूल है, मतलब ब्रॉड लेवल पे होता है। एक साथ कई लोगों को टारगेट कर रहे हैं। मेरा इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंच रहा है। कैसे? कोई इमेज के थ्रू, कोई ऑडियो के थ्रू, कोई वीडियो के थ्रू। यही हुआ एडवर्टाइजमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर तक को इन्फॉर्म करना, टू इन्फॉर्म द कस्टमर, मतलब अवेयरनेस बढ़ाना, उनको अट्रैक्ट करना, कन्विंस करना कि वो आए और मेरा प्रोडक्ट बाई करे, यही बेस्ट चॉइस है उनके लिए। और बार बार रिमाइंड देना कि वी आर इन द मार्केट, वी आर इन द मार्केट। अपने आप को उनकी नज़र में एकदम एस्टेब्लिश कर देना। इसका फायदा या इंपॉर्टेंस क्या है ये एडवर्टीजमेंट करने का? सबसे बड़ा फायदा है परचेजिंग डिसीजन लेने में उनको हम हेल्प कर रहे हैं, हम उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये इकोनॉमिकल है, क्योंकि एक साथ देखा जाए तो आपको लगेगा सर आप करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हो तो सस्ता कैसे हुआ? बट बेटा, अगर मैं मान लो एक ऐड पे 10 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा हूँ और मेरा ऐड 10 करोड़ लोग देख पा रहे हैं तो 1 रुपये पर पर्सन ही तो खर्चा हुआ, तो ये बहुत सस्ता पड़ता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है, यानी एडवांटेज है। अब आया क्या, कितने टाइप के एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं? तो बहुत टाइप है। जैसे एक हो गया प्रिंट मीडिया, मतलब न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्राउचर्स, बिलबोर्ड, पैम्पलेट्स। एक हुआ ब्रॉडकास्ट, यानी टीवी में दिखाना, रेडियो में दिखाना। एक हुआ आज की डेट में डिजिटल, यानी गूगल ऐड में डालना, सोशल मीडिया में डालना, ईमेल के थ्रू भेजना, बैनर्स, वेबसाइट पे बैनर डालना। अब 2 टाइप का होता है। आउट ऑफ होम, रास्ते में जो बसेस में बोर्ड लगाना, ट्रेन में बोर्ड लगाना, सिनेमा हॉल में दिखाना, ये वो आउट ऑफ होम। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग माने मैं सिर्फ अपना प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। और एक वो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग, यानी मैं अपने कंपनी की इमेज बिल्डअप कर रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा, मैं अपने कंपनी का इमेज बिल्डअप कर रहा हूँ। ये सब इसके टाइप्स हो गए। अब इनका काम क्या है? सर डिमांड क्रिएट करवाना, कंपनी का इमेज बिल्डअप करना, कस्टमर तक इन्फो पहुंचाना, कॉस्ट कम करना, सपोर्ट करना सेल को, यानी सेल बढ़ाने में हेल्प करना, और कंपनी यानी प्रमोट करना कंपनी को ताकि तुम कंपटीशन में आगे रहो। ये हुआ इसका फंक्शंस। अब आया एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या होंगे। तो कैसे एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया जाए, एक रेसिपी क्या है एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट का, क्या सीरीज ऑफ स्टेप में लूं ताकि मेरा एडवर्टाइजमेंट क्रिएट हो। जैसे इसका स्टेप्स पहले पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो पहले मार्केट को रिसर्च करो कि कौन सा तरीका तुम्हारे लिए बेटर होगा, तुम्हारे कौन पोटेंशियल कस्टमर है, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सा टाइप का एडवर्टाइजमेंट ज्यादा चल रहा है, कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा है, कस्टमर कैसे टारगेट ज्यादा हो रहे हैं। अब अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो। तो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा कैसा होना चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट मतलब एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। तो तुम्हारा गोल या टारगेट स्मार्ट होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट को लेकर। तो पहले रिसर्च करो, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करो। अब अपना बजट तय करो कि तुमको कितना फंड एलोकेट करना है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। और वो कैसे डिसाइड करते हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न को देखकर, कितना कमाई आएगा उस हिसाब से हम बजट सेट करते हैं। अब क्रिएटिव स्ट्रेटेजी अपनाओ, कुछ क्रिएटिव आइडिया लाओ, कुछ अच्छा कंटेंट बनाओ ऐड का, कोई अच्छा डिजाइन या विजुअल बनाओ, कोई कैची लाइन यूज करो, मतलब दूसरों से यूनिक हो और मेमोरेबल हो, वैसा कोई क्रिएटिव आइडिया लेकर आओ। अब मीडिया चूज करो, कैसे ऐड करोगे, टीवी में, न्यूज़पेपर में, डिजिटल में, कैसे करोगे। अब कैंपेन को एग्जीक्यूट करो, मतलब इंप्लीमेंट करो उस आइडिया को, और फिर टाइम टू टाइम इवेलुएट करो कि तुम्हारा आइडिया ठीक चल रहा है कि नहीं, और फीडबैक लेते रहो कि कस्टमर को पसंद आ रहा है कि नहीं, बहुत लोग देख रहे हैं कि नहीं, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं। अब आया अगला टॉपिक एडवर्टाइजमेंट का बजट। इसका मतलब क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी एलोकेट्स ऑन इट्स एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी। टोटल कितना रुपया एलोकेट करोगे खर्चा करने के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए।
अब मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द एडवर्टीजमेंट बजट, तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ज्यादा रुपया खर्चा करे या कम? तो परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड लगा लो। तुमको लग रहा है अगर 10 लाख का सेल होगा और हमको 10% एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना है तो तुम्हारा बजट 1 लाख होना चाहिए। अफोर्डेबल मेथड होना चाहिए, तुमको कितना रुपया अभी अफोर्डेबल लग रहा है, तुम्हारे पास कितना पैसा है जिसको तुम खर्चा करोगे, उससे ज़्यादा तुमको करना महंगा लग रहा है। कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं वो भी देखो, उनके हिसाब से भी आइडिया निकालो। 2-3 आइडिया जो तुम्हारे पास है उन सबको इवेलुएट करो कि कौन सा ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और अब ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, तुम्हारा मेन गोल क्या है, तुमको कितना सेल बढ़ाना है, उस हिसाब से तुम्हारे कौन से कस्टमर टारगेट है, उस हिसाब से बजट डिसाइड करो। और लास्ट तक कमाई कितना आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं 10 लाख रुपया बजट पे लगाता हूँ एडवर्टीजमेंट पे, तो कम से कम मुझे 30 लाख का सेल या 30 लाख का प्रॉफिट चाहिए। ये मेरा टारगेट डिसाइड करूंगा, उस हिसाब से मैं खर्चा करूंगा। तो ये मेरे मेथड हो गए बजट डिसाइड करने के। अब आता है एडवर्टीजमेंट का कुछ लीगल एस्पेक्ट है। मेरे को एडवर्टीजमेंट करते समय गवर्नमेंट के कौन कौन से रूल को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। आज की डेट में गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, थोड़ा भी आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करते हो तो फाइन पेनल्टी लग जाता है कोर्ट की तरफ से। तो आपका एडवर्टीजमेंट ट्रूथफुल हो और कोई फॉल्स क्लेम नहीं करे। तो इसके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल बने हुए हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो आप उसका रूल फॉलो करो। वो प्रोहिबिट करता है कि आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते। एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया बोल के एक डिपार्टमेंट है, उसका लॉ फॉलो करो। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, दवाइयों का जब एडवर्टीजमेंट करते हो तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी बोल के एक लॉ है, उसको देखो। और कंपटीशन एक्ट बोल के एक रूल है, तुम तो राइवल कंपनी का नाम खराब नहीं कर सकते। तुम ये नहीं बोल सकते मेरा सर्फ एक्सेल से बेटर है, आप बोलो बेटर देन अदर, बट आप नाम लेके नहीं खराब कर सकते। तो आप कंपटीटर का नाम खराब करके अपना गेम नहीं कर सकते, इसको लेके कंपटीशन एक्ट है। ये सारे एक्ट आपके फॉलो होने चाहिए। नेक्स्ट आया एथिकल एस्पेक्ट। एथिकल माने मॉरल वैल्यू, तो मॉरल राइट और रॉन्ग को भी देख के एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। आपका एडवर्टीजमेंट ऑनेस्ट और ट्रूथफुल हो, मतलब झूठ बात मत बोलो। आपका एडवर्टीजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता हो, मतलब आप ऐसा कोई हार्मफुल एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते या गलत जेंडर बायसनेस, ऐसा कोई नेगेटिव मत करो जो सोसाइटी को खराब करता हो। चिल्ड्रंस को टारगेट अगर कर रहे हो तो एडवर्टीजमेंट का लैंग्वेज वैसा रखो, ज्यादा बच्चों को लेके ऐड मत बनाओ, बच्चों का हैबिट खराब हो, अनहेल्दी फूड हो, उनका ज्यादा ऐड मत करो। कल्चरल सेंसिटिविटी रखो, सेंसिटिविटी, ऐसा एडवर्टीजमेंट करो कि दूसरे के कल्चर को हर्ट नहीं करे वो। और प्राइवेसी रखो, किसी का नाम खराब मत करो। तो ये सब चीज एथिकल हो गया, एथिकल वे में इंपॉर्टेंट हो गया। अब आया इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, मनी वाइज, तो ऐसा एडवर्टीजमेंट करो जो डिमांड बढ़ा सके। एडवर्टीजमेंट का तरीका ऐसा रखो जो सप्लाई और डिमांड को ध्यान में रखते हो, मास प्रोडक्शन को हेल्प कर पाए, कंपटीशन को प्रमोट कर पाए, फंड मीडिया को भी पैसा मिल पाए तुम्हारे कारण और जॉब क्रिएट हो। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हो गया। अगला टॉपिक है एडवर्टीजमेंट अपील। इसका मतलब क्या क्रिएटिव स्ट्रेटेजी अपनाओ कि लोग तुम्हारे प्रोडक्ट पे अट्रैक्ट हो, तुम्हारा एडवर्टीजमेंट लोगों का अटेंशन को कैप्चर कर पाए। ऐसा तुम क्या क्रिएटिव स्ट्रेटेजी अपनाओ, यही होगा एडवर्टीजमेंट अपील। सिंपल मीनिंग में एडवर्टाइज विद द मेन फीलिंग और आइडिया और एड वांट टू गिव यू, तुम क्या फीलिंग या क्या आइडिया लोगों को देना चाहते हो तुम्हारे एड से। अब इसका टाइप्स अपील क्या क्या हो गया। एक हो गया इमोशनल अपील, तुम्हारा एडवर्टीजमेंट में लोग एड में वो क्रिएटिव एस्पेक्ट रखते हैं कि लोगों को इमोशनली वो अट्रैक्ट करे। कुछ लोग डरा के प्रोडक्ट बेचते हैं, कुछ लोग ह्यूमन अपील करते हैं, मतलब इमोशनल मेमोरेबल अपील। कुछ लोग लव एफेक्शन अपील करते हैं, प्यार मोहब्बत फैमिली वार्मथ ये सब दिखाते हैं ऐड में। कुछ लोग नॉस्टैल्जिया अपील करते हैं, मतलब पुराने ज़माने की यादों वाला टाइप का ऐड। कुछ लोग लोगों के ईगो को अपील करते हैं। वैसे रैशनल अपील क्या है, डेटा वाला अपील, मतलब फैक्ट दिखाओ, डेटा दिखाओ लोगों को अपील करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। कंपैरेटिव अपील करो, तुम अपने कॉम्पिटिटर का नाम लिए बिना उनसे कैसे सुपीरियर हो वो बताओ। टेस्टिमोनियल अपील, मतलब एक्सपर्ट्स को लेके आओ या रियल कस्टमर को यूज करो जो तुम्हारा प्रोडक्ट पहले लिया उन्हीं से अपना ऐड करवाओ। प्रॉफिट मनी सेविंग अपील, लोगों को ऐसा कुछ दो कि लोगों को लगे इसमें मेरा पैसा बचेगा तो ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। कन्वीनियंस अपील,
आपको आराम मिलेगा मेरे प्रोडक्ट से, आपके घर बैठे हम डिलीवरी करवा देंगे, आपको कन्वीनियंट होगा ये, ऐसा कुछ अपील करो। नेक्स्ट है कॉपी राइटिंग। क्या होता है कॉपी राइटिंग? मतलब एक्ट ऑफ राइटिंग परवेसिव टेक्स्ट फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट पर्पस। लोगों को मोटिवेट करना है अपने एडवर्टीजमेंट से, दैट इज कॉपी राइटिंग। हेडलाइन बहुत क्रूशियल पार्ट है इसके लिए। आप ऐसा हेडलाइन बनाओ कि लोग पढ़ते इस पे ध्यान जाए, लोगों का अटेंशन ग्रैब हो। मतलब आपका टैगलाइन ऐसा हो या हेडलाइन कुछ ऐसा हो जो ऑडियंस के नीड को फुलफिल करता हो, तो लोग अट्रैक्ट होंगे। इसका मेन फंक्शन क्या है कि वो डायरेक्ट लोगों को अपील करे और इनडायरेक्ट वे में उनको बेनिफिट दिखाए। तो डायरेक्टली मैसेज दे, जैसे बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट, ऐसा लाइन जो डायरेक्ट तो तुम बोल रहे हो स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। और इनडायरेक्टली वाई योर वाईफाई स्लो, आप उनको ये नहीं बोल रहे मेरा वाईफाई बेस्ट है, आप उनको बोल रहे हो आपका वाईफाई स्लो क्यों है, तो फिर मेरा वाला लीजिए। कुछ ऐसा भी होता है जहां क्वेश्चनियर जैसा होता है, टायर्ड ऑफ हाई फोन बिलिंग, ऐसा लाइन कि लोगों का ध्यान जा रहा है, हाँ रे बहुत ज्यादा महंगा बिल आता है, देखते हैं ये ऐड क्या बता रहा है। कुछ लोगों को इमीडिएट लाना है, तो जैसे शॉप आवर न्यू कलेक्शन टुडे, कई बार हम लोग क्या करते हैं न्यूज के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइन ऐसा हो जो कोई इन्फो दे रहा हो, न्यूज दे रहा हो, इंट्रोड्यूसिंग द रिवोल्यूशनरी ई बाइक, तो आपका टैगलाइन ऐसा कुछ हो। आपका अपना अपना सिस्टम हो सकता है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, इनडायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्वेश्चन फॉर्मेट वाला ले सकते हो। आपका टैगलाइन बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये बहुत टाइप के टैगलाइन का बात हो, जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। सॉरी, अगला टॉपिक है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब विजुअल एलिमेंट ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। आप दिखा क्या रहे हो, कोई फोटो, कोई ड्राइंग, कोई ग्राफिक, कोई एनिमेशन। इसका मेन काम क्या है, क्योंकि कोई भी वीडियो, फोटो, ड्राइंग लोगों को तुरंत अट्रैक्ट करता है, उनका मूड बनाता है। आपको पिक्चर अच्छा लग गया, आप उस पर ध्यान देते हो, तो ये आपका फंक्शन है इसका। ये ध्यान रखो कि कॉपी राइटिंग का रोल यहाँ पर भी है। आपका वो जो पिक्चर है, डायग्राम है, वो ऐसा होना चाहिए कि देखते ही लोगों का ध्यान जाए। कॉपीराइट का मतलब यही है कि आपको ऐसा कुछ हम बोले जिससे आपका तुरंत वहां ध्यान जाए। अगला टॉपिक है मैसेज। मैसेज क्या दे रहे हो आप कस्टमर को? सोशल मैसेज। आप उनका बेनिफिट पे फोकस करवा रहे हो। आपका मैसेज ऐसा है कि जिससे उसमें क्या फायदा है वो बता रहे हो। आपका मैसेज क्लियर और सिंपल होना चाहिए। आप बार बार मैसेज चेंज मत करो। आपके ब्रांड का मैसेज बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कैडबरी बार बार ये लाइन यूज करता है कुछ मीठा हो जाए, उसी के आसपास अपना ऐड बनाता है, बार बार टैगलाइन चेंज नहीं कर रहे। आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए कि तुरंत लोग खरीदने आ जाए पढ़ के। अगला टॉपिक है कॉपी टाइप। अब ये कॉपी टाइप क्या होता है? कॉपी टाइप का मतलब हो गया डिफरेंट स्टाइल या फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ कंटेंट। आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है? देखो कॉपी राइट का वो कंटेंट क्या है, वो लाइन, वो डायग्राम कैसा होगा आपका, और यहां बता रहे हैं आप टाइप क्या यूज करोगे। अब आपका अगर प्रिंट मीडिया तो आपका टाइप अलग होगा, अगर आप रेडियो वीडियो के थ्रू कर रहे हो, टीवी के थ्रू कर रहे हो, तो आपका टाइप अलग होगा। तो आपका जो कॉपी टाइप है, जो कंटेंट लिखने का स्टाइल है, वो एडॉप्टेबल होना चाहिए। पर्पस ड्रिवन, आपका गोल क्या है उसके हिसाब से होना चाहिए। इन्फ्लुएंस बाय मीडियम, आप जैसा मीडियम यूज कर रहे हो, अगर आप रेडियो कर रहे हो तो ज्यादा साउंड पे फोकस करोगे। अगर आप पिक्चर वाइज पेपर में ऐड दे रहे हो तो फोटो का कलर वालर पे फोकस करोगे, कंटेंट वो हो गया। और अगर आप टीवी में ऐड दे रहे हो तो वीडियो को बेटर बनाओगे। ये आपका इसका फीचर्स हो गया। मेजर टाइप ऑफ कॉपी लॉन्ग कॉपी, मतलब आप बड़े फॉन्ट यूज करो, बड़े बड़े पिक्चर्स बनाओ, बड़े बड़े प्रिंट ऐड करो। शॉर्ट कॉपी मतलब छोटे छोटे फॉन्ट यूज करो, छोटे छोटे डिजिटल ऐड बनाओ, छोटे छोटे पैम्पलेट्स बांटो। रील्स बन आज की डेट में बहुत फेमस है, ये हो गया शॉर्ट कॉपी। एक होता है स्टोरी टेलिंग कॉपी, आप अपने प्रोडक्ट को कहानी की तरह प्रेजेंट करो। एडवर्टीजमेंट में कोई स्टोरी बना के दिखाओ ताकि लोगों को कहानी की तरह याद रह जाए। जैसे साबुन में मम्मी बेटे को, बच्चों को नहला रही है, स्पेशल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, बच्चे खुश हो रहे हैं, माँ के साथ इंटरेक्शन बढ़ रहा है, तो एक स्टोरी बना।
डायलॉग या कन्वर्सेशनल कॉपी भी होता है। आप मैसेज को दो दोस्तों के बीच में, दो लोगों के बीच में डायलॉग की तरह प्रेजेंट करो। आपस में बात कर रहे हैं, जैसे बैंक और बैंक का कस्टमर आपस में बात कर रहा हो, या बैंक में दो फ्रेंड कैजुअली एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेकिन आपका ऐड हो गया लोन के लिए। टेक्निकल कॉपी, आप टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज करो, लैंग्वेज, स्टाइलिश लैंग्वेज यूज करना, एक्सपर्ट ऑडियंस को लाना या कस्टमर को अपने एडवर्टीजमेंट में ले आना, ये सब हो गया टेक्निकल कॉपी के स्टाइल। अगला टॉपिक है कैंपेन प्लानिंग। कैंपेन प्लानिंग क्या मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग अ सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। कैंपेन चलाते हो, पूरा डिटेल प्लान बनाते हो बिफोर यू गो फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। जैसे आप लॉन्ग ट्रिप पे जाने के पहले पूरा कैंपेन बनाते हो ना कि कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वैसे एडवर्टीजमेंट में पहले पूरा कैंपेन प्लानिंग बनाओ। मतलब पहले अपने सिचुएशन को एनालाइज करो, अपना टारगेट सेट करो, तुम्हारा मेन ऑडियंस कौन है वो डिसाइड कर लो, बजट डिसाइड करो और अब अपना मैसेज क्रिएट करो। ये पूरा कैंपेन हो गया। इसके बाद मीडिया कौन सा है वो डिसाइड करो, अब इम्प्लीमेंट करो और टाइम टू टाइम इवेलुएट करो। अब अगला टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया। एक एडवर्टीजमेंट करने का कितना मीडिया हो सकता है? तो पहला है पेड मीडिया। पहला है पेड मीडिया, माने एडवर्टीजमेंट या न्यूज़पेपर जिनको आप पैसा दोगे वो आपको ऐड करेंगे, जैसे टीवी, रेडियो, प्रिंट एड, सर्च इंजन मार्केट। गूगल को आप पैसा दे दो, गूगल आपका नाम सबसे ऊपर दिखाएगा जब भी कोई सर्च करेगा। मान लो मैंने गूगल में सर्च किया मोबाइल फोन, तो एमआई ने ज़्यादा पैसा दिया तो सबसे ऊपर एमआई का ऐड दिखाएगा, या एप्पल ने पैसा दिया तो पहले एप्पल का ऐड दिखाएगा। अमेजॉन ने ज़्यादा पैसा दिया तो आपको गूगल में, जैसे आप मोबाइल फ़ोन कहाँ से खरीदे लिखोगे तुरंत आपको पहले अमेजॉन दिखाएगा, फिर आपको हो सकता है फ्लिपकार्ट दिखाए, या फ्लिपकार्ट ने ज़्यादा पैसा दिया तो पहले फ्लिपकार्ट दिखाएगा। तो वैसे आप भी अपने प्रोडक्ट का पैसा दो गूगल ऐड को, या फिर सोशल मीडिया तो है फेसबुक, इंस्टाग्राम। दूसरा हुआ ओन्ड मीडिया। ओन्ड मीडिया मतलब आपका खुद का कम्युनिकेशन चैनल है जिसका आप ही ओनर और कंट्रोल रखते हो। आप खुद का अपना चैनल बना लिया, आप उसके थ्रू ऐड करो। अपना वेबसाइट, अपना खुद का सोशल मीडिया प्रोफाइल, अपने ब्लॉग्स बनाते हो, अपना मोबाइल ऐप बना लिया आप कंपनी का खुद का ही, या अपना एक ईमेल न्यूज़लेटर बना लिए, इसे हो गया ओन। अर्नड मीडिया, अर्नड मीडिया मतलब वॉलेंटरली जनरेटेड बाय थर्ड पार्टी सच एज कस्टमर। आपका एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर रहे, आपका कस्टमर कर रहे हैं, न्यूज चैनल वाले आपका ऐड कर रहे हैं आपसे पैसा लिए बिना, इन्फ्लुएंसर्स आपका ऐड कर रहे हैं, वो आपसे कमाएंगे आपका ऐड करके। ये वर्ड ऑफ माउथ से भी होता है। इसका स्टाइल्स क्या हो गया? वर्ड ऑफ माउथ, पब्लिसिटी, सोशल मीडिया शेयर या ऑनलाइन रिव्यू। बहुत सारे कस्टमर है जो ऑनलाइन रिव्यू पढ़ के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो भी एक तरीके का अर्नड मीडिया हो गया। अब तीनों मीडिया का आपस में इंटर रिलेशनशिप, तीनों मीडिया आपस में बहुत कनेक्टेड है। मीडिया प्लानिंग, मीडिया प्लानिंग का मतलब आपका स्ट्रेटेजिक प्रोसेस डिसाइडिंग हाउ, व्हेन एंड वेयर अ कंपनी एडवर्टाइज। फालतू टाइम पास है। मीडिया शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट है। मीडिया शेड्यूलिंग मतलब कब ऐड करना है, तो टेक्निकल पार्ट ऑफ मीडिया प्लानिंग है ये। प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द टाइमिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत पहले दिखा दो बाद में बहुत लेट प्रोडक्ट लॉन्च हो। तो मीडिया शेड्यूल मतलब आप अपना टाइमिंग डिसाइड करो, टाइमिंग ऑफ द ऐड, कब ऐड दिखाया जाएगा। बहुत जल्दी दिखा दोगे तो भी दिक्कत, और प्रोडक्ट लॉन्च होने के एकदम कुछ दिन पहले दिखाओगे तो भी दिक्कत। तो और कितने लंबे ऐड चलेंगे वो भी डिसाइड करो। तो कब करना है, कितना लंबा ऐड चलेगा, कौन से मीडिया पे चलेगा, दैट इज मीडिया शेड्यूलिंग। इसका ये कंटिन्यूस शेड्यूल होना चाहिए, तुमको बार बार अपना शेड्यूल बदलना पड़ेगा। हर साल कब ऐड करना है। फाइट कुछ ऐड है जो रेगुलर ही चलते हैं, कोई शेड्यूल ही नहीं है, जैसे टूथपेस्ट का ऐड हमेशा चलेगा, तो आपको कंटिन्यूस शेड्यूलिंग करना पड़ेगा। तो मेन 3 स्ट्रेटेजीज है। पहला कंटिन्यूस शेड्यूलिंग, लगातार ऐड चलेंगे बिना रुके, हमको रोकना ही नहीं है। एक होता है फ्लाइटिंग, मतलब हम ऑल्टरनेटिव पीरियड यूज करेंगे, कभी हेवी एडवर्टीजमेंट, कभी एकदम नो एडवर्टीजमेंट। तो सीजन बेस्ड, जैसे एयर कंडीशन का ऐड, तुमको गर्मी अब आने वाला, तुमको ऐड का ऐड बहुत दिखाई देगा एडवर्टीजमेंट का, हीटर का ऐड नहीं दिखाई देगा अब। और जब सर्दी आने वाला हो तो उसके पहले पहले हीटर का ऐड आएगा। एक होता है पल्सिंग, मतलब दोनों को कंबाइंड यूज करो, कुछ कंटिन्यूअस कुछ फ्लाइटिंग। कुछ ऐड ऐसे होंगे आपके जो रेगुलर चलेंगे,
लेकिन मेन एड आपके सीजनल पे आएंगे। जैसे कोल्ड ड्रिंक का एड वैसे तो रेगुलर चलता है, लेकिन जब गर्मी आता है तब बढ़ जाएगा। ये हो गया पल्सिंग। अब आया चैप्टर नंबर 4 जो है इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का पब्लिक पे असर क्या होता है। तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी का मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंट या एक्सटर्नल बिजनेस जिनका काम ही है दूसरों का ऐड करना, वो स्पेशलाइज्ड है लोगों का ऐड क्रिएट करने में, प्लान करने में और हैंडल करने में। आप उसको पूरा काम दे दो, सारा काम वही देखेगा, आपको कुछ नहीं करना है। वही ऐड बनाएगा, वही प्लान करेगा कब दिखाना है, और वही जहां जहां लगाना है, कैसे लगाना है, वो सब वही देखेगा। वो हो गया एडवर्टीजमेंट एजेंसी। इंटरनल इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल बिजनेस है, वो पूरा काम डिजाइनिंग करना, मीडिया प्लानिंग करना, मार्केट रिसर्च करना, सब काम वही करेगा आपके लिए। आपको अपना ऐड का टेंशन नहीं लेना। इसका फीचर्स या रोल क्या है सर, वो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है, मतलब वो बाहर है। आप अपने प्रोडक्ट को अपने नजर से देखते हो, लेकिन बाहर वाले को अपनी नजर से देखेंगे तो एक अलग आइडिया मिलता है। वो लोग स्पेशलाइज्ड है, उनको पता है कौन सा मीडिया कितना में पैसा लेगा, कहाँ रिसर्च करने में फायदा होगा, तो वो आपके लिए बेटर करके पे पाएंगे। कॉस्ट इफेक्टिव है, आप अपने यहाँ उसके लिए लोग रखते तो उनका सैलरी लगता, आपका बहुत सारा खर्चा लगता, वो नहीं लगेगा। आप उनको एक सिंपल अमाउंट दे दिए, वो काम कर देंगे। मल्टी क्लाइंट एक्सपीरियंस है, उनको बहुत सारे क्लाइंट हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, तो उनको पता है आपका प्रोडक्ट कैसे दिखाना, तो उनके पास एक्सपीरियंस है। एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, आप मत दो बाहर वालों को काम, आप इन हाउस एक एजेंसी खुद का बना लो, खुद का एक डिपार्टमेंट बना लो जिनका काम ही एडवर्टीजमेंट मैनेज करना। तो जो काम वो एक्सटर्नल एजेंसी करेगी, वही काम आपका पूरा डिपार्टमेंट करेगा बैठ के। इसका फीचर क्या है, उनको अपने ब्रांड का नॉलेज प्रॉपर होगा। देखो आपके लोग ऐड करेंगे, आपके लोगों को पता है आपका एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है, बेटर कंट्रोल रहेगा आपका उसके ऊपर। आप उसमें दूसरे चीजों को जब चाहो ऐड कर सकते हो, जब चाहो हटा सकते हो। कस्टमर से डायरेक्ट आपका कनेक्शन बनेगा, और कॉस्ट पे भी आपका डायरेक्ट मैनेजमेंट रहेगा। तो ये इसका एडवांटेज है। दोनों का कंपैरिजन दिया। ये एडवर्टीजमेंट एजेंसी एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। ये मल्टीपल क्लाइंट हैंडल करते हैं, ये सिर्फ आप ही को हैंडल करेगा आपका डिपार्टमेंट। ये ब्रॉड है, ये लोग स्पेशलाइज नॉलेज रखते हैं। ये डीप है, लेकिन सिर्फ आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखेंगे डिपार्टमेंट वाले। इनका ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एक आउटसाइडर की तरह, ये आपके ही कंपनी के लोग हैं जो समझेंगे प्रोडक्ट को। यहाँ पे आपको फीस देना पड़ेगा, पर यहाँ पे आपको सैलरी वैलरी देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका कंट्रोल कम होगा और आपको दूसरों के साथ मर्ज होना पड़ेगा। यहाँ पे आपका फुल कंट्रोल रहेगा और आप अपना ही बिजनेस को खुद संभालोगे। अगला टॉपिक है रिलेशनशिप विद क्लाइंट। एक द रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एंड इट्स क्लाइंट इज क्रिटिकल पार्टनरशिप। आप अगर एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हो, यहाँ पे कंपनी आपका क्लाइंट के साथ क्रिटिकल पार्टनरशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। तो अगर मान लो आप एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हो और मैं एक क्लाइंट हूं आपका, आप मेरा ऐड करने वाले हो, तो दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से रेगुलर बातचीत करें, दोनों का गोल कॉमन होना पड़ेगा, तब जाके काम हो पाएगा। इसका टाइप्स ऑफ एजेंसी क्लाइंट रिलेशनशिप के, एक फुल सर्विस रिलेशनशिप, आप मेरा सारा काम हैंडल कर रहे हो, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाइंट। आप मेरा मीडिया एडवर्टीजमेंट प्लानिंग, कैसा लुक होगा, क्या प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा, सब आप देख रहे हो। एक है खाली प्रोजेक्ट बेस, मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप खाली उसका एडवर्टीजमेंट हैंडल करो, वो भी सीजनल बेसिस पे बस। एक है AOR यानी एजेंसी ऑफ रिकॉर्ड रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पे ऑफिशियली सिलेक्टेड बाय ए क्लाइंट हैंडल ऑल द एडवर्टीजमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। मैंने आपको अपना सारा काम दिया, लेकिन सिर्फ एक पीरियड के लिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट दिया। मान लो मैंने बिस्किट, साबुन और केक तीनों लॉन्च किए हैं, आपको केवल बिस्किट का ऐड करने का काम दिया, वो भी एक पीरियड के लिए। यहाँ पे मैंने आपको तीनों दे दिया, लेकिन सिर्फ एक पीरियड के लिए, 1 साल 2 साल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द रिलेशनशिप। किन फीचर पे ये रिलेशनशिप डिपेंड है? भरोसे पे, कम्युनिकेशन पे, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी पे, गलती हुआ तो कौन जवाब देगा, क्रिएटिविटी पे और इनोवेशन पे, और फाइनेंस पे यानी पैसे पे। इन सब पे हमारा रिलेशनशिप डिपेंड करेगा। ये रिलेशनशिप एंड क्यों हो जाते हैं बहुत बार, क्यों ये रिश्ता टूट जाता है? हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो तो रिश्ता टूट जाता है। क्रिएटिव डिफरेंस आ जाए, आप बोल रहे हो यार ऐसे दिखना चाहिए, वो बोल रहे नहीं ऐसे दिखना चाहिए, लड़ाई हो गया, टूट गया। फाइनेंस को लेकर लड़ाई हो गया, वो बोल रहे इतना फीस लगेगा, आप बोल रहे नहीं ये तो बहुत ज्यादा है। अचानक कंपनी का मैनेजमेंट बदल जाए तो उस एडवर्टाइजमेंट कंपनी के साथ वैसा रिश्ता नहीं रहे।
अब आता है मेजर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। हम कैसे मेजर करें कि मेरा एडवर्टीजमेंट जो है इफेक्टिव है या नहीं। हाउ वेल एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मेरा एडवर्टीजमेंट कैंपेन गोल को कितना अच्छा से अचीव कर पाया, ये कैसे डिसाइड होगा। एक है एड लॉन्च होने के पहले हम कैसे डिसाइड करें कि एड काम करेगा, तो उसको बोलते हैं प्री टेस्ट मेथड। मेरा एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, हम लॉन्च होने के पहले एक बार वेरीफाई करना चाहते हैं। तो कुछ कंज्यूमर की जूरी को दिखाया। ऐसा बहुत सारा जूरी होता है। जूरी का मतलब हो गया एक टाइप से कुछ जजेस, जो लोग मेरे ऐड को रैंकिंग देते हैं पहले देख के कि ऐड काम करेगा या नहीं। एक होता है पोर्टफोलियो टेस्ट, मतलब हम ऐड को कहीं थोड़ा बहुत जगह रन करके देखा कि ऐड काम कर रहा है क्या। एक होता है डमी एडवर्टीजमेंट व्हीकल, हम एक फेक मैगजीन या न्यूज़पेपर निकाला और उसमें अपना ऐड छाप के देखा वो लोगों को कैसा लग रहा है। एक होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, लोगों के फिजिकल रिस्पॉन्स ले रहे हैं हम कस्टमर का कि वो लोग कैसा, उनको ऐड कैसा लग रहा है, फिर आगे जाके लॉन्च करेंगे। एक होता है पोस्ट टेस्ट मेथड। ये क्या होता है सर, यहाँ पे हम रिकॉल टेस्ट कर रहे हैं, ऐड लॉन्च होने के बाद टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट टेस्टिंग में मेजर हाउ मेनी पीपल रिमेंबर इन सीइंग दैट। हम ऐड दिखाने के बाद बहुत लोगों से मिलके पूछे कितने लोगों को मेरा ऐड याद है देखने के बाद। रिकॉग्निशन टेस्ट, कितने लोग मेरे ऐड को देखते मेरा प्रोडक्ट को याद कर ले रहे हैं। सेल्स टेस्ट, कितना सेल बढ़ा मेरे ऐड को देख के। एटीट्यूड एंड ओपिनियन टेस्ट, ऐड दिखाने के बाद पब्लिक का ओपिनियन क्या है। और इंक्वायरी टेस्ट, कितना फोन कॉल आया ऐड देख के, कितना वेबसाइट पे लोग विजिट किया मेरा ऐड देख के, कितना लोग मेरा कूपन को रिडीम किया ऐड देख के। ये सब तरीके से हम देख सकते हैं मेरा ऐड कितना अच्छा चला या नहीं चला। लास्ट चैप्टर सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन माने कस्टमर को ऐसा कोई शॉर्ट टर्म इंसेंटिव देना कि वो तुरंत इमीडिएटली तुरंत परचेज करने के लिए रेडी हो जाए। डिस्काउंट, एक पे एक फ्री, कोई लकी ड्रॉ, कोई कूपन निकालना, मेरा प्रोडक्ट बाई कीजिए साथ में एक फ्री, बाई 3 20% डिस्काउंट। तो ये सब चीज हो ना इस सेल्स प्रमोशन। तुरंत शॉर्ट टर्म ऐसा कोई इंसेंटिव यानी बेनिफिट दे रहा है कस्टमर को कि वो इमीडिएटली बाई करने आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे टाइप्स क्या हो, जैसे देख लो, पहला बोला कंज्यूमर प्रमोशन, प्राइस बेस, हम डिस्काउंट दे रहा है, रिबेट दे रहा है, कूपन दे रहा है, बाई 1 गेट 1 दे रहा है। गिफ्ट बेस, मेरा प्रोडक्ट खरीदो फ्री सैंपल मिलेगा उसके साथ, या कोई प्रीमियम गिफ्ट मिलेगा। आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो, आपको 1 लाख रुपए वाला टीवी खरीदो, आपको 10,000 का गोवा का ट्रिप, या 20,000 का गोवा का ट्रिप। 5 लाख वाला प्रोडक्ट खरीदो। लॉयल्टी प्रोग्राम, हम रिवॉर्ड दे रहे हैं कस्टमर को, जो बार बार बाई करते हैं मेरा प्रोडक्ट, उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, स्पेशल पॉइंट्स दे रहे हैं ताकि वो आगे बाद में बाई कर पाए। ट्रेड प्रमोशन क्या होता है, ट्रेड अलाउंस, हम कस्टमर को ऑफर नहीं दे रहे हैं, हम होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को ऑफर दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप ज्यादा मेरा प्रोडक्ट लो या बेचो, आप जितना बेचोगे हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। हम उनको ऑफर दे रहे हैं, आप मेरा 10 लाख का सेल करके दो, आपको एक फॉरेन का, आप मेरा 1 करोड़ का सेल करके दो, आपको फॉरेन का ट्रिप देंगे। तो हम अपने होलसेलर रिटेलर को दे रहे हैं ये सब ऑफर। पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले, हम अपने रिटेलर को एनकरेज कर रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट बैनर आप ज्यादा लगाइए अपने दुकान के आगे, हम आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे या आपको ज्यादा परसेंटेज देंगे प्रॉफिट में। तो ये हुआ सेल्स प्रमोशन। इसका काम क्या है सर, सेल को बढ़ाना। नया प्रोडक्ट लॉन्च करे तब ये बहुत काम का चीज है सर। सब कस्टमर को एनकरेज करता है बाई करने के लिए। इसका बुराई क्या है सर, कई बार इतना ज्यादा डिस्काउंट दे देते हैं कि कस्टमर उस समय तो बहुत बाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा नहीं आते। एक बार डिस्काउंट भी गया और बाद में कस्टमर भी नहीं आए। सेल्स प्रमोशन का टेक्निक्स एक एक करके भाई सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम फ्री सैंपल बांट रहे हैं ताकि लोगों को पसंद आए और वो खरीदने आए। कूपन दे रहे हैं कि प्रोडक्ट खरीदो, उसके अंदर एक कूपन निकलेगा, उसको स्क्रैच करो तो आपको कोई गिफ्ट वाउचर मिलेगा। प्राइस ऑफ का दे रहा है डिस्काउंट, भाई रिबेट देना। प्रीमियम प्लान, हम कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट अभी खरीदिए, अगली बार आपको डिस्काउंट का ऑप्शन देंगे। तो प्रीमियम प्लान दे रहे हैं हम कस्टमर को, फ्री प्रीमियम दे रहे हैं हम कस्टमर को। कंज्यूमर का कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, कोई टूर कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। हम डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, पहले से प्रोडक्ट का आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, मतलब डमी पूरा समझा रहे हैं
पसंद आए, समझ में आए तो मेरा प्रोडक्ट आके बाई कीजिए। मॉल वगैरह में ये बहुत होता है। इसके अलावा सर आप ट्रेड फेयर एग्जीबिशंस लगा रहे हैं, वहां पे लोग आए प्रोडक्ट देखेंगे, B2B में ज्यादा होता है। ये सब तरीका हो गया टेक्निक्स का। ये था आपका पूरा सब्जेक्ट।